जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा, पिछले राउंड में माफ कीजिएगा, बहुत इंटेंस फाइट हुई थी, बट इन द एंड इट वाज टीएसएम अगेन हु टुक इट ऑल एंड दे आर 3-0। अब देखना होगा कि वो 3-0 को 4-0 में बदल पाते हैं कि नहीं। वहां पर दक्ष हमें नजर आते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सोल के ओमेगा हमें यहाँ स्क्रीन पर नजर आते हुए। देखना होगा कि पहला नॉक जो है वो कौन निकलने वाला है। टीएसएम वर्सेस सोल। बहुत अच्छी झड़प वहां पर, दक्ष स्प्रे दिया है लेकिन गोपलिन को पूर्ण रूप से वहां पर डाउन नहीं कर पाएंगे। अभी के पास बहुत अच्छा चांस है, वहां पर दक्ष हो जाएंगे डाउन बाय सोल के ओमेगा। ओमेगा बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर उनकी तरफ से। सोल जो स्टार्ट चाहिए था इस राउंड का वो स्टार्ट मिल चुका है। क्या वो स्टार्ट को बदल पाएंगे, क्या वो स्टार्ट को कुछ कर पाएंगे। वहां पर दक्ष गोपलिन केनेड के द्वारा खत्म हो चुके हैं। वहीं पर टीम सोल के भी ओमेगा नेड के कारण खत्म हुए हैं। वहां पर मैक्स गॉबलिन को खत्म करेंगे, माफ कीजिएगा, गॉबलिन मैक्स को खत्म करेंगे विथ डैट मॉलो। मुश्किल जो है अब टीएसएम की ओर है। टीम सोल 4 मैन स्टैंडिंग, इट्स अ 4v2 फाइट। टीएसएम क्या इस झड़प को अपने नाम बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स टीएसएम निंजा जॉर्ड और गॉडल्स पावर है, दो प्लेयर इनके साइड में ही है। वहां पर ट्राई किया, एक प्लेयर को डाउन किया, वहां पर निंजा जॉर्ड को कर देंगे गॉबलिन डाउन। गॉबलिन ही इज राइट नाउ इन हिज फॉर्म आई है, सही समय में आई है और क्या मस्त तरीके से आई है पावर। अब ये आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, चाहेंगे कि 1v3 हो जाए, वो 1v3 हो भी सकता है क्योंकि जिस प्रकार का गेम प्ले ये दिखाते हैं हमें वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस बार नहीं, टीम सोल वहां कमबैक करती हुई नजर आ रही है। वेल कमबैक की टीम है गाइस, द टीम नोन एज टीम एसटीएल टीम सोल थी है। हमें पिछले भी कुछ इवेंट्स के अंदर देखने को मिला, जब ये टीम चाहती है कि अपना कमबैक दिखाए तो एक अलग ही लेवल का गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा वेस्ट ब्रिज की फाइट टीम सोल के लिए काफ़ी रिस्की रही है। पिछले कुछ फाइट्स की अगर मैं बात करूँ, पिछले कुछ क्वार्टर फाइनल्स यहाँ पे 60% उनकी ग्रिप है वो हाथ से निकलती जा रही है। निंजा जॉर्डो दक्ष की तरफ से एक नेट जाता हुआ दिखेगा। लुक एट दैट, गॉब्लिन मैनेजेस टू पुट वन डाउन, दैट्स गोइंग टू बी मैच। पहला फिनिश निकल के आ चुका है। टीम सोल हर एक प्रेडिक्शन को गलत करती दिखेगी मेरी फिलहाल। आई जस्ट होप सो, फिंगर्स क्रॉस की ये सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं, टीम सोल इस राउंड को भी जीत जाए और कहीं ना कहीं अपना कमबैक करती हुई दिखे। लेकिन देखिए जो अगला नेट था वो अनफॉर्चुनेटली पानी के अंदर जाके गिर चुका है। मॉली तो यहाँ पे जरूर से लग चुकी है ऑन पॉइंट, उससे पहले कुछ स्पेस भी जाएंगे। हेक्टर हर एक कोशिश करते हुए दिखेंगे, पुरजोर दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एस पावर के ऊपर अगर आप सोलो चढ़ना चाहें तो इतना आसान नहीं रहेगा वो फिलहाल। सो मैं देखना चाहूंगा क्या होता है। फिलहाल स्ट्रेटजीज क्या बनती हैं। डीबीए साथ में लेके बैठे हैं गॉब्लिन, एक मॉली भी यहाँ पे जाती हुई दिखेगी। ये मॉलो खतरनाक तरीके से डैमेज दे सकती है एंड लीजिए सीम्स लाइक दैट एस पावर उस मॉली के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन वहीं ओमेगा की बात करी जाए तो वो भी नॉकआउट देखने को मिलेंगे। प्रेशर इज ऑन पॉइंट, आप देखिए दोनों तरफ से कहने के प्रेशर को एक्सचेंज किया जा रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, व्हाट वाज दैट, इस पावर एक अलग लेवल पे खेलते हुए दिखेंगे। आपने देखा फिलहाल यहाँ पे ऑलमोस्ट नेड करने के लिए जंप ही किया था यहाँ पे इस पावर ने। आई मीन हमारे ओमेगा ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उनको डाउन किया जाएगा। बट नहीं, वो गेम को चेंज करना चाहेंगे लेकिन नहीं, इतनी आसानी से गेम यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, इतनी आसानी से राउंड आपके फेवर में नहीं निकल के आ सकता। विद दैट वी आर गोइंग टू गो बैक टू द कास्ट डेक। लेकिन मानना पड़ेगा गाइस, परफॉर्मेंस एक तरफा देखने को मिलेगी फाइनल्स के अंदर। निग्मा गैलेक्सी अगला गेम आपको नजर आएगा अपनी जी स्क्रीन, थोड़ी निराशाजनक रह जाएगी। समय बताएगा, गेम बताएगा। अभी कॉर्डल्स पावर कुछ ओवर कमिट नहीं कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, टीपीपी ले रहे हैं, प्लेयर्स को स्पॉट कर रहे हैं। जरूर शायद उनको भनक हो गई है कि सोल के ओमेगा वहां पर खड़े हुए हैं, क्या वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं। वहां पर सोल के ओमेगा थोड़े ओपन में चल गए। कॉर्डल्स पावर जरूर वो चाहते थे कि वहां पर वो डाउन हो जाए। नियो मैक्स को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। निंजा जॉर्ड को वहां डाउन करते हुए आ रहे हैं। यहां पर दोनों टीम्स एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें टीएसएम, इनके लिए ज्यादा सिचुएशन बुरी है। मैंने बात की कि सिचुएशन बुरी है और ये पहला करना चाह रहे थे एस पावर जैसे प्लेयर्स, वो थोड़ा रुक से गए। एस पावर फिर से अपने सिमिलर एंगल पे देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने पिछली बार एंगल को सेट किया था। फिर गाइस रिमेंबर जो मैच रीशेड्यूल हो गया था, रीस्टार्ट हो गया था, ऐसा ही एंगल उन्होंने वहां पे पहले भी पकड़ा था। लेकिन अब वो दोबारा गलती वैसी नहीं करनी चाहेंगे। शतरंज की तरह चाल तो बिछा दी है, बट देखते हैं कितना ज्यादा अच्छी तरीके से वो इसमें फेवरेबल अपनी सिचुएशंस को बना पाते हैं। एंड धन्यवाद, वेलकम ऑन द चैट। आप कश्मीर से देख रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली लवली। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द गेम। ओमेगा 50 एचपी पे देखने को मिलेंगे, बट ओमेगा हुए दरअशाई, बट इसी के साथ बेट किया गया उनको। पोजीशन पॉइंट्स देना चाह रहे थे ओमेगा और लीजिए नियो यहाँ पे करेंगे मैक्स को भी डाउन। निंजा जॉर्ज आते हैं रिवाइवल देने के लिए, लेकिन बहुत ही अर्ली एक्सेस मिलेगा उन्हें। एक इजी राउंड यहाँ पे सोल निकाल सकती है एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। टीम सोल इज बैक इन द फॉर्म, बैक इन द मेटा। जाएंगे तो थोड़ा सा जो आपके और ग्रैंड फिनाले के स्पॉट के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी।
डेफिनेटली देखिए ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचना ही सबका मेन एम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एस्पावर की तो देखिए वो रूफटॉप के ऊपर चढ़ चुके हैं और वही अगर मैं बात करूँ ओमेगा की उनका भी एंगल कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा बट नियो आई गेस एक नेट डालने वाले हैं। चलिए क्यों ना नियो के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। फिलहाल देखते हैं इनका नियो का नेट जो है वो इतना कनेक्शन दे पाएगा या फिर नहीं। वह एस्पावर की बात करी जाए तो वो भी प्रेजेंट है अपने दूसरे एक मेटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे। बट अभी के लिए कोई भी टीम ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। अब स्पेसिफिकली अगर टीएसएम की बात करें तो वो जानते हैं कि उनकी तरफ से पहले राउंड में गलती हो चुकी है तो अब वो दोबारा वो बफर नहीं देना चाहेंगे। बट एस्पावर की पोजीशन विजिबल हो चुकी है कि नेट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो नेट कनेक्ट नहीं होगा एंड यहाँ पे नियो जा चुके हैं 1v1 के लिए। एस्पावर से डीबीएस की फाइट नहीं जीत सकते आप इतनी इजीली एंड एक्जैक्टली वैसे ही देखने को मिला। आप देखिए फिलहाल एक खिलाड़ी को डाउन कर दिया जाएगा। गॉब्लिन की बात करी जाए रिवाइवल की उनकी उम्मीद रहेगी डीबीएस के शॉट लिए। गॉब्लिन गॉब्लिन कैन यू डू इट एट दिस पॉइंट। एक्सपेक्टेशन से परे हट के गेम को निकालना पड़ेगा। हील करेगा सबसे पहले खिलाड़ी खुद को लेकिन एक ड्रॉप शॉट निकल के आया और लीजिए गॉब्लिन भी तरह चाहिए ओमेगा आखिरी उम्मीदवार एक 1v4 करके दिखाना है ओमेगा को। 1v1 लेने में भी अक्सर हम यहाँ पे देखने को मिले। दक्ष की तरफ से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आया एंड टीम सोल जिस लीड की हम बात कर रहे थे उनके हाथ से ऑलरेडी निकल के जाता एंगल लेंगे जो यूजुअली एनिग्मा के सेविटार लिया करते थे फ्रॉम हिज टीम। इफ यू गाइस रिमेंबर दैट पर्टिकुलर क्वालिफायर्स का बैटल बट भी उससे पहले नियो ने मैक्स को डाउन किया। देखिए जब भी आप शील्ड लगा देते हैं तो कहने की अपनी पोजीशन को आप एक तरीके से बता ही देते कि भैया हम यहाँ पे खड़े हैं आइए मार दीजिए। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला मैक्स के साथ। नॉकआउट उन्हें यहाँ पे कर दिया जाएगा बट देखते हैं फिलहाल बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं। स्पावर द जायंट इज सर्वाइविंग अनदर मॉली। मॉली टू मॉली की फाइट देखने को मिल रही है। मॉली से मॉली का 1v1 देखने को मिल रहा है एंड गॉब्लिन दक्ष को भी डाउन करते हुए दिखेंगे लेकिन स्पावर भी दर चाहिए। इसके साथ ही लग रहा है कि टीएसएम फिर से ये राउंड हारती दिख सकती है। ओपन फील्ड्स की ये फाइट पिछली बार तो यहाँ पे जरूर से जीती थी दूसरी टीम ने बट टीएसएम द वे दे आर परफॉर्मिंग इज एब्सोल्युटली वेल। लेकिन लीजिए ओमेगा फाइनली जो गलतियां उन्होंने पिछले राउंड में करी थी उस पे भरपाई करते हुए सिर्फ नजर आया पिछले राउंड में। अब देखते हैं कि राउंड 4 फेरी पाई हमें नजर आते हुए सोल के ओमेगा वहां पर एड्रेनलिन शॉट ले रहे थे जिससे उनको एक बूस्ट मिले। स्टार्टिंग का बूस्ट रहता है तो आपको जो दौड़ने में स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है और ये छोटी छोटी चीजें आपका पूरा गेम चेंज कर सकती है। वहीं पर हमें नजर आते हैं उनके सामने दक्ष खड़े हैं। ओमेगा वर्सेस दक्ष। शील्ड सही टाइम पर दक्ष ने वहां पर लगा दी है और अब चाहेंगे ओमेगा कि जब अब लड़ाई शुरू हुई है तो उससे जीत कर ही वापस जाया जाए पर क्या वो जीत पाएंगे कि नहीं। दक्ष वहां पर थोड़े से मुश्किलात में थे तो उन्होंने बोला थोड़ा मैं बैक ऑफ कर लेता हूं लेकिन ओमेगा ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। नियो वहां पर हमें नजर आते हुए उनकी हेल्थ बहुत कम थी लेकिन हील कर लेंगे अपने आप को राइट नाउ। इट इज गुड गोइंग बिटवीन द टू और दोनों टीम्स एक अच्छी फाइट एक दूसरे को देती हुई ऐसी फाइट्स आप चाहेंगे ग्रैंड फिनाले में और फिनाले में बिल्कुल वहां पर वैसा ही परफॉर्मेंस देता हुआ वहां पर नियो एक नेड फेंकेंगे स्क्वाड हाउस के अंदर। स्क्वाड हाउस के अंदर शायद एक प्लेयर है देखना होगा कि क्या उनको डैमेज पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल वहां पड़ेगा नहीं। अब बालकनी में वहां पर मैक्स जरूर नजर आ गए। पावर वो थर्ड फ्लोर वाली छत पे है। देखते हैं कि सोल के प्लेयर्स क्या इन दोनों प्लेयर्स को स्पॉट कर पाएंगे क्या इन दो प्लेयर्स को ढंग से टारगेट कर पाएंगे। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे सोल के लिए ये जो बढ़त है इसे कंटिन्यू कर पाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सही कहा आपने संचय कि यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि क्या एक्चुअली जो होल्ड टीएसएम ने बनाई है वो टूटेगी। एग्जैक्टली वो देखिए यहाँ पे टूटती दिखेगी। फिलहाल दक्ष को डाउन किया लेकिन साथ ही साथ ट्रेड फायर भी देखने को मिलेगा। ओमेगा ऑन द बैक कॉर्नर इज एक्चुअली गोइंग टू पुट वन मोर डाउन। क्या बात है मानना पड़ेगा इस पावर को डाउन अगर कर दिया आपने तो ऑलरेडी आपको एक अच्छी पकड़ मिल चुकी है इस समय। अब बस आपके जो शिकार है वो निंजा जॉर्ड यहाँ पे होने चाहिए किसी भी तरीके से। निंजा जॉर्ड को अगर आप डाउन कर लेते हैं ओके ऑलरेडी डाउन है वो फिलहाल एंड लीजिए 3-1 का स्कोर ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। फिलहाल वहां पर टीम सोल बस एक जीत दूर वहां ग्रैंड फिनाले के स्पॉट के लिए। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस अगर ये चाहते हैं अपने वो स्पॉट को पाना जीत ही चाहिए आपको। 4 जीत अभी लगातार आपको चाहिए ऑलमोस्ट 4 से 3 जीत चाहिए तभी आप वो ग्रैंड फिनाले का स्पॉट को लेंगे। वहीं पर हम बात करें निंजा जॉर्ड अभी इस टीपीपी लेते हुए इनके सामने दक्ष भी हैं स्टेयर्स पे बैठे हैं। सोल के हेक्टर अगर वो एंगल ढंग से उनको मिल गया तो दक्ष के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं पर नेड का खेल अभी चलता हुआ है। हेक्टर शील्ड अपने सामने खोल दिए। एक अच्छा डिसीजन इनके तरफ से नजर आ रहा है क्योंकि यहां से अगर आप ओपन में रहते हैं बिना शील्ड के तो हो सकता है या तो नेड आपके सामने आ जाए या तो नीचे वाले एंगल से आपको नॉकआउट कर दिया जाए। लेकिन यहां सिक्योरिटी अपनी पूरी रखी है। वहां पर सिक्योर गेम प्ले में नजर आता हुआ दोनों टीम्स कुछ भी अभी उतना कुछ हलचल नहीं दिखा रही है। सिर्फ यूटिलिटीज का प्रयोग होगा इन द एंड। हमने ज्यादातर देखा है यहां पर जो वेस्ट ब्रिज है यहां पर जो चीजें होती हैं वो
होती हैं बाय द जोन। इन द एंड जोन वहां गेम खेलता है और वहीं पर हमने नजर आया है कि वहां पर हेक्टर उड़कर मतलब माफ कीजिएगा कूद कर नेड जी। फेंकते हुए, वो मैं बोल सकता हूं कि उनका नेड गया हवा में और वहां कनेक्शन तो नहीं लिया, एक और नेड का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं, किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहां पर स्मोक्स की बौछार भी कर दिया हेक्टर ने। देखते हैं कि पहला नॉक जो है वो किसके नाम आएगा। बट आप ओमेगा की अगर पोजीशनिंग को देखिए, फिलहाल वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के यूएस के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। एक मॉली उनकी तरफ भी नवाज दिया गया है, बट अभी कुछ खास एलिमिनेशन निकल के नहीं आते हुए दिखेंगे। कांस्टेंट स्प्रेज यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ओमेगा अपनी पोजीशन को भी रिवील कर चुके हैं। बट स्टिल द डीड्स आर नॉट लुकिंग दैट क्लियर। लुक एट दैट, फिलहाल राइट एंगल यहाँ पे कवर करने की कोशिश रहेगी। शील्ड्स को भी अच्छी तरीके से पॉइंट यहाँ पे कर दिया जाएगा। गॉब्लिन की एचपी काफी कम थी, बट इतनी नहीं कि वो वापस ना आ सके। एंड ही इज बैक इन द गेम। लुक एट दैट, एक अच्छा टारगेटिंग फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखेगा। मैक्स शिकार हुए, शॉट्स उनके ऊपर जरूर से गए, लेकिन उससे पहले वो शील्ड लगाएंगे। यूटिलिटीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों ही टीम्स की खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेट अप गन फाइट देखने को मिलेगी आपको। देखते हैं फिलहाल स्ट्रेट अप गन फाइट के अंदर क्या क्लोजर निकल के आएगा। आई जस्ट होप कि टीम सोल की तरफ से एक खिलाड़ी सिर्फ हील बैटल पे अगर चले जाए तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली लवली है, लेकिन अगर ये अप्रोच नहीं देती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेगा। ओमेगा पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि गेम को चेंज करें, कुछ नया वहाँ पे करते हुए दिखाएं, बट अभी तक आप देख सकते हैं कुछ वैसा देखने को नहीं मिलेगा। मॉली यहाँ पे लगातार थ्रो कर दी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मोमेंटम में दिक्कत आएगी। बट निंजा जॉर्ड यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। पावर आगे बढ़ते दिखेंगे और लीजिए एक अच्छा नॉकआउट यहाँ पे निकल के आ चुका है। देखते ही देखते टीम सोल ऑलमोस्ट इन राउंड्स को हारती दिखेगी। नियो जस्ट गो फॉर द हील बैटल इफ इट इज ओके। यहाँ पे अगर हील बैटल के लिए जाते हैं नियो तो उनके लिए सबसे बढ़िया ये चीज देखने को मिलेगी। बट लीजिए फाइनली फटाफट जल्दी जल्दी पैचअप करते हुए देखेंगे खुद को। ओ नहीं, लास्ट एक सेकंड पे नियो यहाँ पे हार गए। ये डिफीट टीम सोल के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाली है। माइंडेड गाइस, अगर यहां से वापसी मिली टीम सोल को, पॉजिटिव है, गॉब्लिन देखने को मिल रहे हैं, ओमेगा देखने को मिल रहे हैं। एचपी में भी काफी गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखेगी प्लेयर्स की, बट फिर भी दे आर सर्वाइविंग। और अगर मैं बात करूं बिल्डिंग के कंट्रोल की, तो वो तो चलिए यहाँ पे आ चुका है टीम टीएसएम के हाथ में। एंड सोल की बात करी जाए, थोड़ा सा बाहर आउटस्कर्ट्स पे खेलने की कोशिश करती हुई दिख रही है, बिकॉज जोन की अगर हम बात करें तो वो भी आपको बाहर ही देखने को मिलेगी। सो एक अच्छी अप्रोच है कि आप जोन के बाहर के जो एरियाज है उसको पहले ही पकड़ के बैठ जाओ, ताकि अगर कोई एंटर करने की उसे कोशिश करे, उस डोमेन में आने की कोई कोशिश करे, तो उन्हें सबसे पहले टेक डाउन किया जाए। और एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से बताई गई रेडर, लेकिन यहाँ अभी जो कार्य करने हैं टीम सोल को, बस एक जीत दूर है वो फाइनल्स ग्रैंड फिनालेस के लिए। और देखना होगा कि अभी किस हिसाब से वो चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि अब जोन जो है वो अपना खेल खेल रहा है। और यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि बैटल रॉयल में आप आते थे, बिल्कुल हम भी आते थे। वहाँ सी बिल्डिंग में जो फाइट्स होती थी वो फाइट्स तो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वहीं पर फाइट्स के बारे में बात किया, गॉब्लिन ने लोहा लिया है वहां पर दक्ष से, और दक्ष को कर दिया है अपने नेट से डाउन। चाहेंगे कि वो पूर्ण रूप से वहां खत्म करे। मैक्स वहां पर नियो को डाउन करते हुए, निंजा जॉर्ड वर्सेस गॉब्लिन था यहाँ पर। निंजा जॉर्ड वहां डीबीएस को टक्कर देते हुए ओमेगा ने MG3 के द्वारा दक्ष को डाउन कर दिया है। ओ माय गुडनेस, TSM, यू कैनॉट राइट देम ऑफ, दे आर बैक अगेन। राउंड नंबर 7 की ओर हम बढ़ चुके हैं। अगेन एक ऐसा स्पॉट जहां पे सोल गिरती दिखी है, शैटर होती दिखी है। सो स्नो का ये फाइट सीम्स लाइक दैट सोल के लिए पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखेगा। 110% देना पड़ेगा टीम सोल को यहाँ पे के अंदर। सो आई होप सो, बस जहाँ पे क्या फाइट्स होंगी, किस तरीके से निकल के आएंगी, ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। मावे ओपी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं टीएसएम को। दैट्स एवरी गाइस, जिस भी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में लिखिए थोड़ा सा कि क्यों आप सपोर्ट करते हैं, या फिर क्या उनके बारे में आप जानते हैं। दैट वुड बी लवली एज अ कास्टर, मुझे भी आपके से कनेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बट देखिए गॉब्लिन शिकार बनेंगे निंजा जॉर्ड का। सीम्स लाइक दैट गॉब्लिन के ऊपर निशाना साध लिया है, लेकिन उस पेड़ की कवर की वजह से वो जल्दी उसे स्प्रेज अपने कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं जोन की बात करूं तो देखिए जोन का एडवांटेज जो है वो स्लॉट 1 को यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। उनके लिए ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उन्हें जोन के अंदर पहुंचने के लिए। वहीं टीम सोल को देखिए थोड़ा सा लंबा एक ट्रैवल करना पड़ेगा। स्मोक्स डाल दिए जाएंगे फटाफट से, सो दैट यहाँ पे आगे वो रोटेट कर पाए। देव 12-2 यहाँ पे कर रहे हैं टीम सोल को सपोर्ट। लवली गाइस, सपोर्ट करते जाइए, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए उनके ऊपर, बिकॉज ये टीम्स आपके लिए एक अलग लेवल का डोमिनेशन यहाँ पे दिखाती हुई दिख रही है इस समय फिलहाल। बेस्ट देने की कोशिश रहेगी टीम सोल की। अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो देखिए सोल की तरफ से भी काफी सारे स्मोक्स और शील्ड्स यहाँ पे कुक कर दिए गए, बिकॉज वो जानते हैं कि उन्हें रोटेट करके जल्दी जल्दी आगे निकलना है। स्मोक्स ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, वी ऑल नो दैट। कुछ चंद सेकंड्स के लिए वो देखने को मिलता है। बट लीजिए नियो का नीड मैक्स को फाइंड आउट करेगा। आई मीन व्हाट मोर कैन यू आस्क एट दिस पॉइंट। सोल एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट के साथ आगे बढ़ती हुई दिखेगी। एस पावर की अगर मैं बात करूं, उनकी भी एचपी कम देखने को मिल रही है, बट एस पावर को जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक वो मरेंगे नहीं, बिकॉज एस पावर इज अनमैचेबल एट दिस पॉइंट। अलग लेवल का परफॉर्मेंस रहता है एस पावर की तरफ से। छोटी छोटी गलतियां एक बड़ा लॉस बन सकती है इस टीम के लिए, और लीजिए वो बड़ी गलती आ सकती है, बड़ी गलती आ चुकी है, एंड इट्स
बाय द नेम ऑफ गॉब्लिन। गॉब्लिन नॉकआउट है, दक्ष को डाउन करते दिखेंगे खिलाड़ी यहाँ पे। हेक्टर भी आगे बढ़ने की कोशिश, एक और नेड सामने आता हुआ दिखेगा, बाउंस वैक होते हुए दिखेंगे नेड यहाँ पे। हेक्टर डाउन है और खाली ओमेगा बचे हैं। अब लग रहा है फाइनल का सफर हाथ से निकलता जा रहा है इनके लिए। रिवाइवल की उम्मीद थी, रिवाइवल भी यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखेगा, दैट्स गुड इनफ, बट द शॉट्स आर लुकिंग क्वाइट डिसेंट। यहाँ पे कुछ मॉलीज उन्होंने ऑलरेडी कुक कर दी है, बट कोई भी खास इनके पास होगा नहीं कि रिवाइवल दे पाए। मॉली के अंदर फंसे एंड इट्स ऑल सेड एंड डन एट दिस पॉइंट। वन मोर शॉट एंड दैट्स इट, टीम सोल इज आउट ऑफ इक्वेशन। टीएसएम इज बिकमिंग द ग्रैंड फाइनलिस्ट। टीएसएम ग्रैंड फाइनलिस्ट बन चुकी है। एक लंबा सफर इन्होंने यहाँ पे तो मिलता हुआ दिखेगा विद